कार्बोजन कहते हैं। कार्बोजन कहते हैं। ऑप्शन आपका पहला है O2 प्लस चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी कमेंट करिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सी सी सी। ओके, लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दे दिया है। एक ही दो बच्चे जो हैं गलत दे रहे हैं। ऑप्शन इसका सी सही होगा। 5 O2 प्लस 5 से 10% CO2 के मिश्रण को ही कार्बोजन कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वायु में CO2 का मिश्रण होता है 0.02%, 0.03%, 0.3%, डी होगा 0.01%। बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। वायुमंडल में जो CO2 होती है 0.03% होती है। चलिए प्रश्न नंबर 3। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? पहला
बताओ बेटा। सभी के कमेंट सही आ रहा है बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। सभी लोग अपने घर पे पढ़ाई करते रहिए। प्रयास मेरा ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर मिले। ओके, ठीक है, फिर मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर कल मिलता हूँ। ओके, तब तक के लिए पेरेंट्स हो जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो आज हमारा लेक्चर हार्टिकल्चर का रहेगा। हमने आप सबको पिछले लेक्चर में जो इन्हें कुछ क्वेश्चन आप सबको जो कई क्राफ्ट हमने प्रोवाइड करा दिया, और जो हमारे हार्टिकल्चर का क्वेश्चन देखिए, जो आप सबका एग्जाम डेट वो लगभग आने वाला है, तो आप सब तैयारी अच्छे से करिए। हो सकता है जल्दी आप सबका पेपर हो जाए, तो अच्छे से आप सब तैयारी करते रहे, क्योंकि पेपर अगर आएगा डेट तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन है, 1 महीने का समय मिलेगा। तो 1 महीने का समय हमारा ये होता समझ लीजिए रिवीजन के लिए। किसी भी कंपटीशन को 1 महीना समय होना चाहिए, जो केवल रिवीजन होना चाहिए 1 महीने का समय। बाकी उसके पहले अगर आप तैयारी जितना कर लेते, ये कहो कि 2 दिन पेपर बचा है, तब तक अभी याद करते चलोगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। 1 महीना 20 से 25 दिन, कम से कम 20 दिन 1 महीना में चाहिए केवल रिवीजन के लिए। तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिए। और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है लगभग बहुत सिंपल पेपर आने वाला है, विश्वास भी उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर आप सबका जाएगा। बस आप सब पढ़ते रहिए। अब लगे रहो अच्छे से। आज हम देखेंगे अनार की खेती, यानी पोमग्रेनेट जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोमग्रेनेट या अनार की खेती। उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन का वैसे हो सकता है टेस्ट ना पाए, कुछ क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा। हार्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, हार्टिकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री जनरल क्वेश्चन हमने आप सबको जो पढ़ाया है उससे रहेंगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आप सबको, जैसे एग्रोनॉमी जो पढ़ाए हैं जनरल क्वेश्चन जो टाइप है, उससे आप सबको धीरे धीरे टेस्ट कराते रहेंगे। और टेस्ट में वो क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सब अच्छे से याद करिए एक एक क्वेश्चन, और कोशिश करिए अगर टेस्ट में हमारे 20 से 25 जो भी जितने क्वेश्चन देंगे लगभग कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चन सही होना चाहिए और कम से कम क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अनार की खेती, पोमग्रेनेट या अनार की। अब सबसे पहले इसका आ जाता है बोटेनिकल नेम। क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम। तो अनार का जो बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम प्यूनिका ग्रेनेटम, यहाँ मारा है ये प्यूनिका ग्रेनेटम। तो बोटेनिकल नेम बीएन मतलब आप सबको पता ही, बीएन मतलब क्या होता है? बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम। तो बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? प्यूनिका ग्रेनेटम हो जाएगा, ये समझ लेना, प्यूनिका ग्रेनेटम। अब इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? फैमिली या कुल या किस परिवार का सदस्य है? तो इसकी फैमिली या कुल या किस परिवार का सदस्य हो जाएगा? तो हो जाएगा प्यूनिकेसी। क्या हो जाएगा? प्यूनिकेसी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। देखो बोटेनिकल नेम क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम है। क्या? प्यूनिका ग्रेनेटम है। इसकी फैमिली क्या है? प्यूनिकेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैमिली क्या हो जाएगा? प्यूनिकेसी हो जाएगा। उसका हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, यानी जिससे बोला जाता है गुणसूत्र संख्या। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 16 होता है और 8 भी होता है, उसका आधा भी 8 भी किया जा सकता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हमें याद रखना वो 16 याद रखना। कितना याद रखना? 16। तो ये ध्यान रखना। बोटेनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम, फैमिली क्या हो जाएगा? प्यूनिकेसी। क्या हो जाएगा? फैमिली या कुल प्यूनिकेसी। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ईरान। अब ईरान की राजधानी क्या होता है आप सबको बता देते हैं। ईरान, ईरान की राजधानी हो जाएगा तेहरान। क्या हो जाएगा? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो तेहरान। ये ध्यान। अगर वही पूछ लेता है ईरान, इराक की राजधानी, तो इराक की राजधानी हो जाएगा बगदाद। बगदाद। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। हम आपको राजधानी जो आ रहा है उसको बता दे रहे हैं, तो बाई चांस कभी पूछा जा सकता है। तो ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा, इराक की राजधानी हो जाएगी क्या हो जाएगा? तो बगदाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा जीएस का क्वेश्चन हो जाता है। तो बोटेनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम, फैमिली क्या हो जाएगा? प्यूनिकेसी। क्या हो जाएगा? प्यूनिकेसी। क्रोमोसोम नंबर 16 हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो ईरान हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ईरान। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए अनार को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें पोमग्रेनेट नोन है या पोमग्रेनेट कॉल्ड। तो अनार को और किस नाम से जाना जाता है? नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ईरान का राष्ट्रीय फल है। क्या हो जाएगा? ईरान का राष्ट्रीय फल।
क्या ईरान का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और भारत का राष्ट्रीय फल आप सबको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या मैंगो या आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, कमल, जिसे बोला जाता है लोटस। क्या बोला जाता है, कमल या लोटस। कमल या लोटस का बोटेनिकल नेम नीलम्बू न्यूसिफेरा हो जाएगा। क्या नीलम्बू न्यूसिफेरा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो आप सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है ऐसे राउंड या गोला बना रहेगा। आप सब देखे होंगे इसमें ऐसे करके बना रहता है, ऐसे ऐसे इसमें बना रहता है, ऐसे ऐसे नहीं। इसमें देखो कि एक हल जोतता हुआ किसान बना रहता है, पक्षी वक्षी इसमें ढेर सारे बने रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। क्या होता है उत्तर प्रदेश, आप सब देखे होंगे जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब उन्होंने एक लैपटॉप बांटा था, और लैपटॉप में उन्होंने बैग जो था, एक बैग मिलता था सब बच्चों को, तो उसके ऊपर ये चिन्ह बना रहता था उत्तर प्रदेश के। और जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा यूपी पीसीएस का कोई वैकेंसी आती है तो उसमें एक सिंबल लगा रहता है, सिंबल ऐसे उसका राष्ट्रीय चिन्ह बना रहता है उत्तर प्रदेश का। तो उसमें पक्षी रहता है, किसान जोतता हुआ ये हाल उसके कंधे पर आता है, ढेर सारे इसमें रहते हैं, और गेहूँ भी उसमें रहता है, गेहूँ का पुष्प भी या पौधा उसमें रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। उसका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पूछ लेगा तो पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलाश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनो स्पर्मा होता है। क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे ढाक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ढाक, ढाक, या इसे बोला जाता है जंगल की आग, जंगल की आग। तो ये सब नाम हमें पता होना चाहिए। पलाश हो जाएगा, या ढाक भी कहा जाता है जंगल की आग, या इसका साइंटिफिक नेम बोटेनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये जीएस का क्वेश्चन बाई चांस पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह आप सबको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पुष्प पलाश, ढाक, जंगल की आग, या इसे उसका हो जाएगा बोटेनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब अनार को, ईरान का राष्ट्रीय फल क्या, अनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी, इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, रूस की राजधानी मास्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास्को। और भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना, बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब ये तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार। तो अनार के फल का प्रकार क्या होता है, ब्लास्टा। अनार के फल का प्रकार क्या होता है, तो ब्लास्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्टा। तो अनार को और किस नाम से जाना जाता है, ईरान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। इसके फल का प्रकार टाइप ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा, तो ब्लास्टा हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हम आगे देखते हैं इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग। क्या हो जाए, इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग। अब अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, सीड कोट, क्या रहेगा, कोट, COT, सीड कोट या जूसी एरिल, जूसी एरिल, या इसे बोला जाता है सरस बीज चोल। क्या बोला जाता है, सरस बीज चोल। ये हो जाएगा सीड कोट या जूसी एरिल, सीड कोट यानी जूसी एरिल। हिंदी में इसे बोला जाता है सरस बीज चोल। क्या बोला जाता है, सरस बीज चोल। तो ये ध्यान रखना कि अनार का खाने वाला भाग क्या हो जाएगा, सीड कोट या जूसी एरिल हो जाएगा, या हिंदी में बोला जाएगा सरस बीज चोल। उसको नेक्स्ट आ जाता है
एनआरसीपी। एनआरसीपी का पहले हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। ये कहाँ पर स्थित है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। ये आप सबको पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताना, ये लगभग पूछा जा सकता है और पूछा गया। एग्री फाउंड डार्क रेड किसकी प्रजाति है? एग्री फाउंड डार्क रेड किसकी प्रजाति है? बताइए आप सभी लोग, एग्री फाउंड डार्क रेड किसकी प्रजाति है? भैया कोर्स के पीछे मत परेशान हो। कोर्स तो हम एक रात में खत्म कर सकते हैं, ठीक है? कोर्स की टेंशन मत लो। यार तिवारी कोचिंग में हम सब ऐसे हैं कि रात को 3 बजे तक क्लास लिए हैं, इसकी चिंता मत किया करो, ठीक है? कोर्स, अरे यार कोर्स तुम्हारे लिए 2 रात कंटिन्यू पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है? इसके लिए ना परेशान हो। प्रीति सिंह बता रहे ओनियन, पीयूष ओनियन, अरविंद कुमार ओनियन, नवनीत शुक्ला ओनियन, अंकित सिंह पटेल बता रहे पोमग्रेनेट, सोनू पाल प्याज की, गोविंद सेब, कोई बता रहा गन्ना, हरीश कुमार पोमग्रेनेट, नवनीत शुक्ला ओनियन। सभी लोग आंसर दिया करो भैया। अब से क्या होगा? गन्ना, पात गोभी, सुनील पाल बरेली, भैया पढ़ाई अच्छे से करो थोड़ा, ठीक है? मन लगा के, ऐसा मत सोचा करो कि किताब सामने है और सोच रहे हो किसी और के बारे में, फिर बाद में गाना गाओगे कौन सा, पता है तुम्हें? चलो मैं बता देंगे कौन सा गाना गाओगे। पीयूष कुमार बता पूछना सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। मिलेगा भैया, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, तुम्हारे पास टाइम तो टाइम है, पूरा टाइम का ही टाइम है यार, क्या करोगे? देखो एक तुम्हें बात बताते हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, ठीक है? तुम्हें शायरी सुना दे रहे। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, वो तूफान भी हार जाते हैं जब कश्तियाँ जिद पर होती हैं। अब समझ लो, अगर हमें किसी चीज़ को पाना है, तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है, तो तुम्हें वो अपने आप, तुम प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तुम्हें अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। बस लगन रखे हो अच्छे से। हाँ तो लगभग काफी स्टूडेंट का आंसर सही है। एग्री फाउंड डार्क रेड इज द वैरायटी ऑफ ओनियन, प्याज की वैरायटी। किसकी है? प्याज की वैरायटी या प्रजाति। एग्री फाउंड डार्क रेड इज द वैरायटी ऑफ ओनियन या प्याज की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? प्याज की प्रजाति है। अमित बघेल बता रहे सर एक बार और। क्या भैया यहाँ पर क्या ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं क्या? अरे यार ऐसे बता दिए। देखो पहले एडमिशन ले लो CSA में, फिर बाकी बहुत कुछ सुना सकते हैं तुम्हें। CSA में एडमिशन हो जाए तुम्हें बहुत कुछ मिल भी सकता है, बाकी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले। चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं, ठीक है? मस्त से आराम से पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो बताओ ना। तो अनार का खाने वाला भाग देखो कि अनार का हम बीज खाते हैं, क्या करते हैं? सीड खाया जाता है। क्या? सीड। तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? सरस बीज चोल। क्या बोला जाता है? सरस बीज चोल, या जिसे बोला जाता है सीड कोट जूसी एरिल कहा जाता है। एग्री फाउंड डार्क रेड इज द वैरायटी ऑफ ओनियन या प्याज की प्रजाति। किसकी वैरायटी है? प्याज की प्रजाति है। NRCP, यह से नेशनल, R से रिसर्च, C से सेंटर, P से पोमग्रेनेट। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट ये कहाँ पर स्थित है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो
अनार देखोगे पहले हरा होता है, उसके बाद रेड कलर किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। अनार में लाल रंग का कारण, तो ये पिगमेंट होता है जिसके कारण जो होता है फल जो होता है लाल रंग के हो जाता है। जैसे पपीता में पीले रंग का कारण कैरिकाजेंथिन, लीची में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन, सेब में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन, प्याज में लाल रंग का कारण तो एंथ्रोसाइनिन होता है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखना अच्छे से। तो ऐसे अनार में लाल रंग का कारण क्या? एंथ्रोसाइनिन है। अगर आपको कंफ्यूजन है, याद नहीं है बाई चांस, तो अगर लाल रंग का कारण जहाँ पूछ लिया, अगर एंथ्रोसाइनिन दिया तो लगभग 90% चांस आता है कि एंथ्रोसाइनिन सही रहता है। तो ये हो जाएगा। अब अनार के पुष्करम को कहा जाता है हाइपोथोडियम प्रकार का पुष्करम। क्या कहा जाता है? हाइपोथोडियम प्रकार का पुष्करम। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं बॉटनी से संबंधित है, जो काफी बार पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है छत्रक प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? छत्रक, छत्रक मतलब छाता के आकार का। कैसा? छाता के आकार का। तो छत्रक प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? गाजर, धनिया और सौंफ। गाजर, धनिया और सौंफ। ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि छत्रक प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? गाजर, धनिया और सौंफ में पाया जाता है। अगर पूछ लेता है मुंडक प्रकार का पुष्करम, मुंडक प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी और गेंदा। सूरजमुखी और गेंदा। तो मुंडा प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। अगर पूछ लेता असीमाक्षीय रेशम प्रकार का पुष्करम, रेशम, तो रेशम प्रकार का असीमाक्षीय रेशम प्रकार का पुष्करम सरसों और मूली में पाया जाता है। सरसों और मूली। उसके बाद अगर पूछ लेता कूट चक्र प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? कूट चक्र, कूट चक्र प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? तुलसी और साल्विया में। तुलसी और साल्विया। तो इसमें से ध्यान रखना बाई चांस जब आपका चैप्टर जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्करम दिया बॉटनी का, जिसके पास बुक होगा, वहां से जो एक आप देखोगे ऐसे पूरा ऐसे बना है सीरियल से, ऐसे समझ एक मतलब है बन गया है। तो यहाँ पे जो दिया उसको याद कर लेना, मेजर जो है उसमें याद कर लेना। वहां से एक क्वेश्चन जरूर से और फंस जाएगा। आप देखोगे जब चैप्टर इन्फ्लोरेसेंस वाला पुष्करम वाला निकालोगे तो वहां पर एक तालिका ऐसे पूरा बना के ऐसे वहां पर पूरा दे दिया गया है, ऐसे इसका पूरा सब के बारे में दे दिया। तो वहां से याद कर लेना, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि छत्रक प्रकार का पुष्करम गाजर, धनिया और सौंफ। देखोगे कि गाजर और धनिया का जो पुष्करम छाता के आकार का होता है। कैसा? छाता के आकार का होता है। जितने स्टूडेंट अगर देखे होंगे तो नहीं पता होगा। और सफेद कलर का ऊपर फूल आता है। कैसा होता है? छाता के आकार का होता है, सफेद कलर का फूल होता है। तो छत्रक प्रकार का पुष्करम गाजर, धनिया और सौंफ, जिसे अम्बेल बोला जाता है। अम्बेल इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अम्बेल का भी। और देख मेरठ यूनिवर्सिटी का यही रोल है कि हिंदी में कम लिखता है, इंग्लिश में ज्यादा लिख देगा। और देगा बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ के गए तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। इसीलिए आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप किताब उठाइए, जाके देख लीजिएगा इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार वहां पर पूछा था फिलोक्लेड। फिलोक्लेड किसका उदाहरण है? अब हिंदी में लोग क्या कहेंगे? पराग स्तंभ कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? पराग स्तंभ। क्या कहा जाता है? पराग स्तंभ। अब आप ये पढ़ के जाओ पराग स्तंभ, और वहां पर इंग्लिश में ऐसे लिख देगा फिलोक्लेड। फिलोक्लेड, फिलोक्लेड ऐसे लिख देगा फिलोक्लेड। अब तुम याद करके गए पराग स्तंभ और वहां लिख देगा फिलोक्लेड, तो तुम्हारे कहोगे पता नहीं क्या पूछ लिया, जबकि पूछ वही रहा नागफनी। और मेरठ यूनिवर्सिटी जब पेपर बनाए थे तभी ये पूछा था।
क्या हो जाएगा, नागफनी, ये ना बना लेना, क्या हो जाएगा, नागफनी। और सैंपल सा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमारा आप सभी से यही कोई जितने भी स्टूडेंट है जो बॉटनी के क्वेश्चन, जो बॉटनी का सब्जेक्ट है उसके किताब से जरूर ये देख लेना, बहुत ही आप सबके लिए बहुत ही काम करेगा। और हर चैप्टर के पीछे जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर सबके, और किसी भी अंतरण का आप उठा के देखोगे, हमने पिछले 2 साल का पेपर देखा, हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन 10-12 थे उसी में से क्वेश्चन काफी पूछा गया। तो अगर अच्छी रैंक लानी है तो ये काम जरूर कर लेना, हर चैप्टर के पीछे वाला जरूर याद कर लेना, और लास्ट में 200-250 क्वेश्चन याद कर लेना। और जो हर जैसे फिजिक्स में हर चैप्टर के पीछे समरी दिया, सारांश जिसे बोला, वहां से पढ़ लेना अच्छे से। जैसे क्वेश्चन और पूछा गया था कि रक्त शिरा में बहता है, क्या बहता है, ये आप रक्त बहता है देखोगे जब किताब उठाओगे। बॉटनी का जहाँ दुग्ध विज्ञान दिया, अरे एनिमल हस्बेंड्री का जो दुग्ध विज्ञान दिया है, वहां पर ये क्वेश्चन लिखा हो, पहला या दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइम में चैप्टर के पीछे दिया, वहां से क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको सब क्वेश्चन नहीं याद रहते, लेकिन तो इतना पता ये सब क्वेश्चन वहां से बहुत उठते हैं। मेरिट यूनिवर्सिटी काफी बनाती है, तो इसीलिए आप सब अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये हम बता रहे थे, काफी आप सबको बताने लगे इधर उधर, एक बार दोबारा बता के खत्म करते हैं। छत्तर के अम्बेल प्रकार का पुष्करम गांजा, धनिया और सौंफ में पाया जाता है। मुंडा प्रकार का पुष्करम सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। अस्सी माछ या रेशम प्रकार का पुष्करम तुलसी और सालविया में, सरसों और मूली में पाया जाता है। कूट चक्र प्रकार का पुष्करम, ये तुलसी, कूट चक्र को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिसिलास्टर, क्या बोला जाता है, वर्टिसिलास्टर या कूट चक्र प्रकार का पुष्करम, ये तुलसी और सालविया में पाया जाता है। पिल्लो कलेर का उदाहरण जो होता है नागफनी, जिसे बोला जाता है प्रणाब स्तंभ। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान रखना। अनार में, अनार के लाल रंग का कारण एंथ्रोसायनिन, अनार के पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो हाइपोथोडियम प्रकार का पुष्करम कहा जाता है, पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनार में टेस्ट या स्वाद आने का कारण, या अनार में खट्टेपन का कारण, खट्टेपन का कारण, ये दोनों आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता अनार में टेस्ट या स्वाद आने का कारण या खट्टेपन का कारण क्या होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। देखे होगे जो अधिकतर खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अनार में खट्टेपन का कारण या स्वाद आने का कारण साइट्रिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक अनार का उत्पादन किस राज्य में होता है। Which state highest pomegranate production in India? यानी भारत में सबसे अधिक अनार का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, या भारत में सबसे अधिक अनार का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र। कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र, यानी मुंबई। कहाँ पर है, महाराष्ट्र या मुंबई। तो अनार में स्वाद आने का कारण, टेस्ट आने का कारण या खट्टापन के कारण साइट्रिक एसिड। भारत में सबसे अधिक अनार का उत्पादन किस राज्य में होता, तो महाराष्ट्र। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनार का पौधा लगाने का उपयुक्त समय, देखे होंगे कि अनार के पौधे अगर हम कटिंग करके लाके लगा देते तो वो भी वो लग जाता है। अनार का पौधा कब लगाया जाता है, रेनी सीजन वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। तो ये कब, जून से जुलाई में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जून से जुलाई में ये लगाया जाता है। इस समय काफी क्षेत्रों में बारिश हो रहा होगा, हमें भी पता चला। लगभग पूर्वांचल में लगभग काफी बारिश हो रहा है, जौनपुर में काफी, गोरखपुर, लखनऊ में काफी बारिश हो रहा है। फिलहाल ये है कि कानपुर में अभी बारिश नहीं हो रहा, लेकिन तो हो सकता है। ठीक है, तो आप सब घर से भी बाहर कहीं नहीं जाना होगा तो पढ़ाई अच्छे से करिए। कि अनार का पौधा लगाने का उपयुक्त समय जून से जुलाई, यानी देखिए होंगे जितनी भी बागवानी फसलें होती हैं उनकी रोपाई हम कब करते हैं, जून से अगस्त या जून से जुलाई में हम करते हैं। और देखो अनार में प्रोपोगेशन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। प्रोपोगेशन या प्रवर्धन, हार्डवुड कटिंग, या जिसे बोला जाता है कठोर काष्ठीय कलम, हार्डवुड कटिंग। तो अनार में प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखना कि अनार में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो हार्डवुड कटिंग, जिसे बोला जाता है कठोर काष्ठीय कलम के द्वारा किया जाता है। अनार का पौधा लगाने का उपयुक्त समय जून से जुलाई। अनार में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन
हार्डवुड कटिंग या कठोर काष्ठीय कलम द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। CM Signal was my target CSC University. रोहित बता रहे हैं कि सर लिख दो शायरी प्लीज। अच्छा, यहाँ पर हम अभी तुम्हें प्रोजेक्टर द्वारा भी तुम उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, परेशान ना हो। अभी प्रोजेक्टर पे पहले टाइप कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। पढ़ाई करो। अब आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब क्या होता है? पौधा अंतरण। पौधा अंतरण। आप कुछ समय बाद कहोगे कि सर हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें भेजना है कहीं, तो भाई इतना तो नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं स्पेसिंग या पौधांतरण। क्या देखते हैं? स्पेसिंग या पौधांतरण। तो अनार में जो स्पेसिंग रखा जाता है या पौधांतरण 6 × 6 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 6 × 6 मीटर। तो हमने बताया जितनी बागवानी फसलें होती हैं उनमें हम जो स्पेसिंग रखा जाता है वो अक्सर मीटर में रखा जाता है, और जितनी भी हमारी वेजिटेबल होती है, कौन सी होती है? वेजिटेबल होती है, उनमें स्पेसिंग लगभग सेंटीमीटर में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अनार में जो स्पेसिंग रखा जाएगा 6 × 6 मीटर रखा जाएगा। अब आ जाता है वैरायटी या प्रजातियां। देखो, पहली वैरायटी है रूबी, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। ज्योति, ये भी लगभग याद हो जाएगा क्योंकि ये सब तो जबान पे रहता है। तो रूबी, ज्योति, गणेश भगवान भी याद हो जाएंगे। मृदुला, ढोलका, ये जोधपुर लोकल, ये इतना महत्वपूर्ण वैरायटी नहीं, लेकिन तो ये तो आप सब कामन सी बातें याद होने जानी चाहिए। रूबी, ज्योति, गणेश, मृदुला और ढोलका। तो इसमें लगभग सभी वैरायटी महत्वपूर्ण है। ये तीनों वैरायटी तो अक्सर पूछा जाता है। गणेश पूछा जा सकता है, मृदुला पूछा जा सकता है या ढोलका, ये सब किसकी वैरायटी है? तो आप ध्यान रखना कि अनार की कौन कौन सी वैरायटी होती है। तो पहले रूबी से ध्यान रखना, ज्योति ध्यान रखना, गणेश, उसका मृदुला और ढोलका, ये सब किसकी वैरायटी है? प्रजाति अनार की है। उसके बाद अनार में पॉलिनेशन किस प्रकार का पॉलिनेशन या परागण होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पर परागण होगा। क्या हो जाएगा? पर परागण। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। तो ये ध्यान रखना कि अनार में जो पॉलिनेशन होता है किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसे बोला जाता है पर परागण। वैरायटी आप ध्यान रखना, स्पेसिंग 6 × 6 मीटर। वैरायटी तो आपको याद होना चाहिए, श्योर, इसमें से याद होना चाहिए वैरायटी। रूबी, ज्योति, गणेश, मृदुला और ढोलका, ये सब किसकी वैरायटी है? अनार की। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अनार में जो फूल आने का समय, देखो हमने बताया था एक बार कि जो बहार होता है, अमरूद में भी आप सबको बताया था। किसमें? अमरूद में बताया था। अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। उस समय हमने बताया था एक और में आता तो अनार में भी आता। किसमें आता? अनार में आता। अब देखो यहाँ पर अनार में जो फूल कितनी बार आता? 3 सीजन में आता, 3 सीजन में आता। कितने सीजन में आता? 3 सीजन में आता। पहला हो जाएगा अम्बे बहार। फूल कब आता? जनवरी से फरवरी में। मृग बहार में फूल कब आता? जून से जुलाई में। और हस्त बहार में फूल कब आता? सितंबर से अक्टूबर में आता। सेम जो अमरूद में फूल आता वही इसमें लगभग वही है, सेम है। तो ये ध्यान रखना कि अनार में जो फूल आता है 3 सीजनों में आता है। तीनों सीजनों के हमें नाम पता होना चाहिए। अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। क्या होता है? अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो अम्बे बहार में जनवरी से फरवरी, मृग बहार में जून से जुलाई और हस्त बहार में सितंबर से अक्टूबर में। कब आता? सितंबर से अक्टूबर में। जैसे आप सब ध्यान पढ़े होंगे, अस, अमन और बोरो, मजनू सनम से याद रखना। मजनू सनम एक बार बता दे रहे हैं। अस, अमन और बोरो। बोरो ना भैया किसी को। अस, अमन और बोरो,
अब इनकी जो सोइंग टाइम होती है मजनू, मा-ज-नू, मजनू से याद रखना। और सनम, सा, यहाँ पर भैया बेवफा सनम मत समझ लेना, ठीक है। मजनू सनम याद रखना, क्या मजनू सनम। अब देखो अस धान की बुआई कब करते हैं, मई से जून, और कटाई कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर में। इसको नोट कर लेना, बाई चांस बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको याद रहेगा। मजनू सनम और समन बोरो। तो अस धान की बुआई मई से जून में की जाती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। अमन धान की बुआई जून से जुलाई में, कटाई नवंबर से दिसंबर में। बोरो धान की बुआई नवंबर से दिसंबर में, और कटाई मई से जून में की जाती है। कब की जाती है, मई से जून में। तो अस अमन और बोरो ये धान की जो बुआई की जाती है, क्या जाती है, धान की सोइंग की जाती है। अब मजनू सनम इतना याद रखना। तो आपका अगर पूछ लेता कि अस धान की बुआई कब की जाती है, अमन धान की बुआई कब, और अक्सर यही पूछा जाता है, बुआई ही पूछा जाता है कि अस अमन बोरो क्या किससे संबंधित, तो धान से। अस धान की बुआई कब की जाती है, अमन धान की बुआई कब की जाती है, तो ये सब बुआई कब की जाती है। हाँ भैया, नॉनी शुक्ला बता रहे, पूछा वो किस द वैरायटी है, बात सही है, टोमेटो की है। मेरा यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। बखेवर इंटर कॉलेज का पेपर जब होगा तो आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। वहाँ का हम बता दे रहे हैं, वहाँ सब क्वेश्चन आते हैं, वो भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूरे रहेंगे, और 2-4 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2-4 क्वेश्चन जियोलॉजी के, 2-4 क्वेश्चन बॉटनी के भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है, नोट करते चलिए सभी लोग। बखेवर का जो हम बता दे रहे हैं ना, बखेवर का ये पेपर होता है कि सब क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। इंटर वाले तुम्हारे ही देते हैं, हमने उसका पेपर देखा और पहले दिए भी थे। जनता इंटर कॉलेज जो बखेवर है, पहले फिलहाल इसकी तैयारी करो, जब इसका रिजल्ट आ जाता तो उसका कहीं फार्म निकलता है, पेपर होता, ठीक है। पहले अच्छे से यहाँ से पढ़ो, उसके बाद बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, असमन बोरो जो हमने बताया था, असमन बोरो मजनू सनम। इससे लगभग 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमने आप सबको बता दिया। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया अनार में अम्बे बहार जनवरी से फरवरी, जनवरी हो जाएगा, मृग बहार और हस्त बहार हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगर 6 × 6 मीटर की दूरी पर लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर खेत में कुल अनार के पौधों की संख्या 277 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। कितना होते हैं, 277 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। तो अगर पूछ लेता कि अनार के 1 हेक्टेयर खेत में कुल पौधों की संख्या कितनी होती है, तो 277 पौधे प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 277 पौधे प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, 3 से 4 वर्ष में। कितने वर्षों में फल देने लगता है, 3 से 4 वर्षों में फल देने लगता है। अनार में इंडिया उपज जो होती है 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना कि अनार में 1 हेक्टेयर खेत में कुल पौधों की संख्या 277 पौधे प्रति हेक्टेयर। अनार का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो 3 से 4 वर्ष में। कितना, 3 से 4 वर्ष में। अनार में इंडिया उपज कितना होता है, तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे फालसा। अब फालसा ये तुमसे पहली बार हो सकता सुन रहे हो। फालसा देखो कि जो कुछ जंगली टाइप का फल होता है, जंगली टाइप, मतलब जो जंगल होता है वहाँ पर कभी कभी ग्रो हो जाता है, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। तो साउथ इंडिया में हमने कम देखा, यानी उत्तर भारत में हमने कम देखा, साउथ इंडिया में हो सकता है। तो फालसा जो होता है, आपसे क्या तो सर कल का वीडियो भिजवा दीजिए सर, आप भैया कल का वीडियो बाकी साथ से बात करना, ठीक है।
अमन सर, अमन बोरो एक बार फिर से बता दीजिए। चलो एक बार देखते ना रहे। अरे भैया, अस, अमन और बोरो, किसी को नदी में बोरो। अस, अमन और बोरो, ये हो गया। ठीक है, अब इससे याद रखना, अस, अमन, बोरो। मा, जनु, मजनू, सनम, सा, ना, म, लैला मजनू। आप सब सोच रहे होंगे सवाल कैसा पढ़ा है। कोई बात नहीं भैया, पढ़ते हो अच्छे से। तो असमन बोलो, अस धान की बुआई मई जून में करते। कब? मई जून में करता है, कटाई सितंबर अक्टूबर। कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। अमन धान की बुआई जून से जुलाई में, इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में। बोरो धान की